This video we are going to discuss question based on vector triple product. Now in the previous video only we have observed the formula of vector triple product. If you can recall, the formula was what? 1 dot 3 into 2 minus 1 dot 2 into 3. In short, it is 132 minus 123. Okay, so this is the base of your VTP. Just keep this in mind. Okay, so with this, let us start with the first question on VTP. Question 1, it says if x bar is equivalent to 1 comma 1 comma 2. I am not writing in terms of ijk. Sometimes they give the data like this also, 1 comma 2 comma 1, and z bar, okay, is 2 comma 1 comma 1. Then find x bar cross y bar cross z bar. ठीक है. नाउ अगर मैं सब VTP के पहले देता तो भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे. इफ़ यू कैन जस्ट सी हियर इज़ नॉट, वी कैन फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट पहले. ठीक है, मतलब y बार क्रॉस z बार निकाल सकते थे. हाउ डू वी फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट? इज़ नॉट, वी कैन यूज़ डिटर्मिनेंट. फर्स्ट रो में क्या आएगा? ij के बराबर. नेक्स्ट रो में कौन आएगा? y बार का वैल्यू. नेक्स्ट रो में कौन आएगा? z बार का वैल्यू. और इसको सॉल्व करते थे बराबर. और ये जो रिजल्ट आता था इज़ नॉट, इसका हम x के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे. ठीक है, सो x बार क्रॉस दिस. तो अगेन क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या करते थे? डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो आई जे के, एंड देन वी कैन सॉल्व इट. ओके, लेकिन ये स्टाइल हम लोग अवॉइड करेंगे बिकॉज वी हैव VTP का फॉर्मूला. समझा मैं क्या बोला यहाँ पे? ओके, मतलब आप ये करके भी आपका आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट यू वांट एक्स बार क्रॉस वाई बार क्रॉस जेड बार. दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आ गया? 132 माइनस 123 बराबर. लेट्स गो फॉर द फॉर्मूला. सो व्हाट इज दैट? इज नॉट, द फॉर्मूला इज 1 डॉट 3 इंटू 2 माइनस 1 डॉट 2 इंटू 3 बराबर. ओके, नाउ एक्स बार और वाई बार का वैल्यू अपने पास है, एक्स वाई जेड का वैल्यू बराबर. ओके, सो लेट्स फाइंड एक्स बार डॉट जेड बार. एक्स बार का वैल्यू इज, अगर आप देख रहे हो तो 112. वाई बार का वैल्यू इज 121 एंड जेड बार का वैल्यू इज, इफ़ यू सी, जेड बार का वैल्यू इज 211. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. अगर मैं एक्स बार डॉट जेड बार बोलेगा तो इसका डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करना है. हाउ डू वी परफॉर्म डॉट प्रोडक्ट? आई विथ आई, जे विथ जे, के विथ के. सो यहाँ पे 1 इंटू 2 2 प्लस 1 प्लस 2, मतलब इज इट नॉट, आई कैन फाइंड, आई रिपीट, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू वाई बार माइनस, चलो एक्स डॉट वाई निकालते हैं. एक्स डॉट वाई, एक्स डॉट वाई, आई विथ आई 1, जे विथ जे 2, के विथ के 2 बराबर. तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस टू इंटू वॉट? जेड बार. अगर आप देख रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? 5 वाई बार माइनस 5 जेड बार. 5 को कॉमन लेते हैं, व्हाट यू गेट? वाई बार माइनस जेड बार. ठीक है, अगेन इफ़ यू सी वाई बार और जेड बार का वैल्यू, वाई बार इज़ वॉट? 121 माइनस जेड बार इज़ वॉट? 211. चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं. 1 में से 2 गया, यू गेट -1. 2 में से 1 गया, यू गेट 1. 1 में से 1 गया, यू गेट 0. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? कैन आई से 5 ब्रैकेट माइनस आई कैप प्लस जे कैप. समझा क्या किया पे? एंड दैट इज योर फाइनल आंसर. आर यू गेटिंग इट? ओके, चलो नाउ नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. इट सेज इफ ए बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, B bar is equal to I cap plus J cap, and C bar is equal to I cap. Okay, then find, also A bar cross B bar cross C bar is equal to lambda A bar plus mu B bar. Then find lambda and mu, lambda plus mu. चलो ठीक है. नाउ ऑब्वियसली आंसर लाने के लिए लैम्बडा और म्यू निकालना पड़ेगा. नाउ इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, आपको यहाँ पे VTP दिख रहा है लेफ्ट साइड में, तो हम एक काम करते हैं, विल कंसिडर दिस रिजल्ट. कंसिडर, ओके, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार. चलो ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे VTP का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या? 132 माइनस 132 123. आंसर इज नो, बिकॉज द ब्रैकेट हैज़ टू बी ऑन द सेकेंड एंड थर्ड वेक्टर बराबर. जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे वेक्टर को. कुछ याद आ रहा है? बराबर. एंड नाउ यू कैन सी 1 2 3 बराबर. सो लेट्स गो फॉर द फॉर्मूला नाउ. व्हाट इज द फॉर्मूला? 1 3 2 माइनस 1 2 3. ये बोल के लिखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर होगा. ठीक है, अब माइनस को अगर मैं अंदर लेके जाता हूँ तो इज़ नॉट, आपका ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा
एंड आई कैन इंटरचेंज द डॉट प्रोडक्ट. तो यहाँ पे क्या आएगा ए बार डॉट सी बार इंटू बी बार इज नॉट, यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ बी बार डॉट सी बार इंटू ए बार. So this value what you get is for a bar cross b bar cross c bar. Okay, so can I say now a और c का वैल्यू तो देखो सब में दे दिया है बराबर. सो यहाँ पे what is the value of a bar? अगेन आई एम नॉट राइटिंग आई जे के. कैन आई से 111 बराबर. b बार का वैल्यू क्या दिया अगर आप देख रहे हो तो 110 और c बार का वैल्यू क्या दिया है 100. ओके, सो लेट्स परफॉर्म द डॉट प्रोडक्ट. सो व्हाट इज a बार डॉट c बार? a बार डॉट c बार a और c का डॉट प्रोडक्ट i विथ i j विथ j k विथ k. मतलब कैन यू से 1 प्लस 0 plus 0 of b bar minus, let's go for b bar dot c bar. ओके, b bar dot c bar क्या आएगा 1 0 0. तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1 plus 0 इंटू a bar. सो व्हाट इज लेफ्ट आउट b bar माइनस a bar बराबर. ये रिजल्ट हो गया. अब यहाँ पे b bar a bar सब्स्टिट्यूट मत करो. इफ़ यू सी हियर कैन आई से वी हैव, अपने पास ऑलरेडी एक एक्सप्रेशन था. we have what you had a bar cross b bar क्रॉस सी बार इज इक्वल टू लैम्बडा ए बार प्लस म्यू बी बार. अगर यहाँ से अपन रिजल्ट नंबर इसको 1 दे देते हैं जिसको हम रिप्लेस करेंगे तो कहना है माइनस ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू लैम्बडा ए बार प्लस म्यू बी बार. ये समझा क्या क्या पे फ्रॉम 1. और नाउ इफ आई कंपेयर बोथ द साइड्स so can I say this implies lambda equal to -1 mu is equal to 1 and therefore lambda plus mu is equal to 0. समझा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे. So it was not that tough sum. Okay, chalo. Now let's move to the next sum. Now this sum has come in JE exam 2014. ठीक है, question number 3. Now they say if a bar, b bar and c bar are non-zero, non-coplanar vectors such that box product of a bar cross b bar, b bar cross c bar, c bar cross a bar is equal to k box a bar b bar c bar का स्क्वायर. ठीक है, फाइन. देन k इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फाइंड k. नाउ एक्चुअली एक डायरेक्ट रिजल्ट है जो मैं सम ख़त्म करने के बाद आपको बताता हूँ. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस. इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर देना. फाइन, चलो. आई वॉन्ट टू प्रूव दिस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस. और सब में और कोई डिटेल दिया नहीं है अगर आप देख रहे हो तो बराबर. सो ये आपको एक्सप्रेशन दिया है तो हम एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर इसके साथ कंपेयर कर देते थे. ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो लेट अस से सोल्यूशन में कंसीडर बॉक्स ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए. अब ध्यान से समझना ये चीज़ ना. ये सब कोई भी एंगल से आपको VTP का सम नहीं दिख रहा है. देखो यहाँ पे किधर भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है. ओके, व्हाट वी हैव इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है STP में दो चॉइस है, थियोरेटिकल एंड कैलकुलेटिव बराबर. थियोरेटिकल में हम लोग क्या करते हैं इंट्रोड्यूस डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस बराबर. और कैलकुलेटिव में क्या करते हैं डिटरमिनेंट यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट थॉट है. अब सब में ए बार बी बार सी बार तो दिया नहीं है, मतलब ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हुआ. ठीक है, सो विद दिस वी इंट्रोड्यूस डॉट एंड क्रॉस. चलो यहाँ पे डॉट एंड क्रॉस इंट्रोड्यूस करते हैं. कहाँ पे डॉट कहाँ पे क्रॉस, तो वो तो चॉइस है, बट हम लोग आइडियली क्या करते हैं पहले डॉट और बाद में क्रॉस. और जैसा मैंने ये लिखा मेरे हिसाब से ये आपको क्लिक हो जाना चाहिए. इट इज़ नाउ VTP. ओके, जिनको अभी भी नहीं देखा इफ़ यू सी, ये आपका 1 2 एंड 3 हो गया. याद आ रहा है क्या, ये हमने नोट पॉइंट में भी किया था. ठीक है, सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ VTP. व्हाट इज VTP का फॉर्मूला 132 माइनस 123. ठीक है, सो इफ़ आई अप्लाई द फॉर्मूला व्हाट आई गेट ए बार क्रॉस बी बार. इसको अभी हाथ नहीं लगाते, डॉट. चलो नाउ व्हाट इज दैट 1.3 इंटू 2. समझ रहे हैं, ज़रा ध्यान देना यहाँ पे. तो यहाँ पे भी आपको एक ब्रैकेट डालना पड़ेगा इंटू 2. ठीक है, माइनस 1 दैट इज़ बी बार क्रॉस सी बार डॉट 2 इज़ सी बार इंटू 3 दैट इज़ ए बार. चलो ठीक है, विद दिस नाउ अगर आप वापस इसको अंदर देख रहे हो तो अंदर वापस डॉट एंड क्रॉस साथ में आ गया. एक मिनट, व्हाट डू मीन बाय डॉट एंड क्रॉस? इज़ नॉट डॉट एंड क्रॉस साथ में आया मतलब वो क्या हो जाएगा वापस से STP हो जाएगा. सो यहाँ पे एक वापस सरप्राइज मिला. सो ए बार क्रॉस बी बार डॉट टेल मी यहाँ पे क्या आएगा बॉक्स बी बार सी बार ए बार इंटू सी बार माइनस बॉक्स
बी बार सी बार इंटू ए बार, ये स्टेप समझा, ठीक है। तो ये दोनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। और जैसा मैंने यहाँ पे लिखा इज़ नॉट, यहाँ पे आइडेंटिकल दिखा, और आइडेंटिकल एसटीपी में क्या होता है, इम्प्लाइज एसटीपी इज इक्वल टू वॉट, ज़ीरो, मतलब वो वाला टर्म वहाँ से निकल जाएगा। सो नाउ अब क्या बचा आपके पास, बचा ए बार क्रॉस बी बार डॉट ब्रैकेट में बॉक्स बी बार सी बार ए बार इंटू सी बार। चलो यहाँ तक ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इज़ नॉट, ये तो एक स्केलर है, स्केलर मतलब एक कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट को हम लोग कहाँ पे लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, बॉक्स बी बार सी बार ए बार। अब ये वाला टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी बार के साथ। तो यहाँ पे मुझे क्या आएगा, ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार। सरप्राइज़ मिला, क्या सरप्राइज़ मिला, यहाँ पे वापस से बॉक्स प्रोडक्ट हो गया। मतलब कहना है नाउ से इट इज़ बॉक्स बी बार सी बार ए बार इंटू बॉक्स ए बार बी बार सी बार, ठीक है। चलो अब मुझे यहाँ पे क्या, कौन सा प्रॉपर्टी क्लिक हो रहा है, इंटरचेंज। इंटरचेंज ना, हाउ मेनी टाइम्स यू आर इंटरचेंजिंग, इज इट नॉट इंटरचेंज 2 टाइम्स। ए बी सी आपको बनाना है, ज़रा देख लो। अगर मैं 2 बार इंटरचेंज करेगा तो साइन चेंज होगा कि साइन सेम रहेगा, तो साइन रिमेन्स सेम। सो बॉक्स ए बी सी इंटू बॉक्स ए बी सी, दिस बिकम्स बॉक्स ए बार बी बार सी बार का स्क्वायर। सो कैन आई से हियर गिवन, आपको क्या दिया है, बॉक्स ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू के बॉक्स ए बार बी बार सी बार का स्क्वायर। नाउ कैन आई से फ्रॉम रिजल्ट 1, फ्रॉम 1 द के का वैल्यू हैज टू बी व्हाट, 1, क्योंकि अपने को तो बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर ही मिला, यहाँ पे तो के मिला नहीं, तो के हैज़ टू बी 1। इज दैट क्लियर। ये आपको जेई में आया था, मतलब इट इज़ वेरी सिंपल सम, इफ यू सी इट इज़ जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डॉट एंड क्रॉस, ओके, सॉरी वीटीपी और डॉट क्रॉस का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कंक्लूजन रख रहे हैं, ओके, डायरेक्ट रिजल्ट फॉर एमसीक्यू, डायरेक्ट रिजल्ट्स फॉर एमसीक्यू, ठीक है। कुछ रिजल्ट्स थोड़ा डायरेक्ट याद रखना है। पहला रिजल्ट अगर आपने देखा रहेगा तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस ए बार। एसटीपी में जाके देखना, इसका आंसर 2 बॉक्स ए बार बी बार सी बार आएगा, और इसके लिए तो एक शॉर्टकट भी था, याद है तो आपको, ठीक है। सेकंड डायरेक्ट रिजल्ट अगर आपको याद रखना है तो एक आएगा ए बार माइनस बी बार माइनस सी बार माइनस ए बार, इसका आंसर 0 होता है। और थर्ड डायरेक्ट रिजल्ट अगर आप याद रखेंगे तो थर्ड डायरेक्ट रिजल्ट क्या था पता है, यहाँ पे इट वाज फॉर जो हमने अभी भी किया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए। अब प्लीज़ मिक्सअप नहीं करना, मैं हमेशा ये और ये रिजल्ट में मिक्स करता था। प्लस हुआ तो ट्वाइस ऑफ दैट, क्रॉस हुआ तो इट इज़ 2 बॉक्स, सॉरी इट इज़ नॉट 2, इट इज़ बॉक्स ए बार बी बार सी बार का स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस, ओके। चलो विद दिस मैं आपको एक सम देता हूँ एमसीक्यू का, ओके, जस्ट हियर, इसको हम ये रिजल्ट यूज़ करके आंसर लाएंगे। सो लेट्स दिस मार्क इज क्वेश्चन नंबर 4, ओके। इफ़ ए बार बी बार एंड सी बार आर नॉन ज़ीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, बराबर, ए बार बी बार सी बार आर नॉन ज़ीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, then find volume of parallelepiped with 2 a bar cross b bar, comma 3 b bar cross c bar and c bar cross a bar as co-terminus edges, given box a bar b bar c bar is equal to 2। चलो ठीक है, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्या बोला यहाँ पे, ए बार बी बार सी बार आर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। जस्ट गो बैक टू द एसटीपी में वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप का फॉर्मूला क्या था, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ को टर्मिनस एजेस, याद आ रहा है तो ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्लिक क्या हो रहा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ को टर्मिनस एजेस। याद है तो ऐसा एक सम किया था जहाँ पे आपने बॉक्स ए बी सी सोचा था, तभी मैंने बोला था ए बी सी नहीं बोलने का, जस्ट से दैट इट इज़ को टर्मिनस एजेस, ठीक है। तो जरा समय देखते को टर्मिनस एजेस कौन से हैं। ए बी सी को टर्मिनस एजेस थोड़ी बोला है, किसको बोला है, विद दिस एंड दिस एज को टर्मिनस एजेस, तो ठीक है।
तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद सोल्यूशन. यहाँ पे हम सोल्यूशन चालू करते हैं. इज नॉट वॉल्यूम इज इक्वल टू सिंस 2a क्रॉस b 3b क्रॉस c and c cross a are coterminous edges. Therefore, volume is equal to, can I say 2 times a cross b, 3 times b cross c and c cross a. ये समझा बराबर. नाउ यहाँ पे मुझे एक प्रॉपर्टी दिमाग में आता है, टेकिंग कॉमन. याद आ रहा है क्या? वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम एनी वन वेक्टर. कैन यू रिकॉल दिस? तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे? 2 कॉमन लेंगे. यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? 3 कॉमन लेंगे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 ब्रैकेट a क्रॉस b, b क्रॉस c, c क्रॉस a. और मेरे हिसाब से आप समझ गए आगे क्या करना है. नाउ इफ़ यू सी दिस, इज इट नॉट, ये तो आपका क्या हो गया? इज नॉट, ये तो अपने पास डायरेक्ट रिजल्ट है जो अभी अभी प्रूव किया है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 बॉक्स a बार b बार c बार का स्क्वायर. ये आपका शॉर्टकट हो गया. एंड एक सेकेंड जरा सम में वापस जरा देखो. हैव दे गिवन अस बॉक्स ए बी सी? यस, दे हैव गिवन अस बॉक्स ए बी सी एस 2. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दिस इज नथिंग बट 6 इंटू 2 स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 24 क्यूबिक यूनिट्स. आर यू गेटिंग दिस यहाँ पे? ओके, सो इट्स अ वेरी नाइस सम. ये जेई एडवांस में आया था इन 2013. ओके, सो यू कैन सी दैट कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये. ठीक है, सो इट्स ऑल बेस्ड ऑन फॉर्मूला बेसिकली, अगर आप समझ रहे हैं तो. ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम एंड दैट इज चलो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सम है. जेई में ये भी आया था इन 2016. ओके, सो इफ़ यू कैन सी जेई वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इट्स नॉट दैट टफ. इट इज़ बेस्ड ऑन वन सिंपल फॉर्मूला. ठीक है, so the question says let a bar, b bar and c bar be 3 unit vectors, okay, such that a cross b cross c is equal to root 3 by 2 bracket b bar plus c bar. Then find angle between ए बार एंड बी बार. चलो ठीक है, सो लेट अस डिस्कस दिस नाउ एज वी ऑलवेज डू. स्टार्ट विद द रिक्वायर्ड. क्या चाहिए? एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार. और जैसा उन्होंने एंगल बिटवीन ए बार बी बार बोला, मेरे दिमाग में क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट. मतलब मुझे ए बार डॉट बी बार चाहिए जिसका फॉर्मूला था मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. लेट्स सी सब में मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा दिया है क्या? तो सब में ए का मैग्नीट्यूड नहीं दिया है बराबर, और थीटा भी नहीं दिया है. ऑब्वियसली वो तो चाहिए अपने को. उन्होंने उसके जगह पे ये एक एक्सप्रेशन दिया है और यहाँ पे हमको क्या दिखा? VTP दिखा. सो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया. समझा कैसा क्लिक करना था इक्वेशन में? सो सोल्यूशन में लेट अस स्टार्ट विद दैट एक्सप्रेशन. उन्होंने दिया है ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू, कैन आई से रूट 3 by 2 बी बार प्लस सी बार. चलो VTP का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. व्हाट इज़ VTP का फॉर्मूला? 132 माइनस 13123 बराबर. चलो लेट्स अप्लाई. 132 माइनस 123. और अगर आप ध्यान से देखो तो आपका सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया. रूट 3 by c स्क्वायर. टेल मी क्या चाहिए था अपने को? ए बार डॉट बी बार चाहिए था कि नहीं? तो यहाँ पे तो ए बार डॉट बी बार मिल गया. और एक सेकेंड, लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है? बी बार सी बार. यहाँ पे भी क्या दिख रहा है? बी बार सी बार. सो कैन आई इक्वेट द कोएफिशिएंट? एक्चुअली इसके लिए टेक्निकल लैंग्वेज है बट वी डोंट राइट इन MCQ, डायरेक्टली इक्वेट कर देते हैं. ठीक है, सो लेट्स से बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स व्हाट आई गेट? माइनस ऑफ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू रूट 3 by 2. यहाँ तक समझा क्या क्या पे? ओके, अब हम लोग फॉर्मूला डाल देते हैं. तो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू माइनस रूट 3 by 2 पहले लिख लेते हैं. व्हाट इज ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3 by 2. अब सब में उन्होंने मैग्नीट्यूड बोला है, यूनिट वेक्टर्स दिख रहा है क्या? ओके, सो इफ दे से यूनिट वेक्टर्स, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1. सो कैन आई से दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? माइनस रूट 3 by 2. चलो अब कॉस थीटा माइनस रूट 3 by 2 आया, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा? इज नॉट, इट वुड बी 150 डिग्री स्लैश 5 पाई बाई 6. ट्रिग्नोमेट्री 30 के सामने कॉस थीटा नेगेटिव मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट. याद आ गया? ठीक है, सो इट्स अ वेरी नाइस सम विच यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस. ठीक है, तो करना कुछ नहीं था, VTP का फॉर्मूला अप्लाई करना था और उससे अपने को ये एंगल मिल जाता था. ठीक है, डन. चलो ऐसा एक और सिमिलर सम करते हैं.
ये भी जेई में आया था 2015, ठीक है. सो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6. ये आपका 5 था. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6. चलो अब ये वाला आई रिपीट, आफ्टर राइटिंग द क्वेश्चन प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करना सॉल्व करने को, ठीक है. लेट्स सी वेदर यू कैन गेट द आंसर और नॉट. सो लेट ए बार, बी बार एंड सी बार बी 3 non-zero vectors such that a bar cross b bar cross c bar is equal to 1 by 3 mod b mod c a bar, and if theta is angle between b bar and c bar then find sin theta. ठीक है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सम है. चलो लेट्स स्टार्ट हियर. आई थिंक सम देख के पहले ही समझ गया रहेगा. ओके पहले तो हम रिक्वायर्ड से स्टार्ट करेंगे साइन थीटा बराबर. चलो हम लोग अभी भी एंगल का जब बात करते हैं तो हम क्रॉस प्रोडक्ट नहीं सोचते, याद है ना, डॉट प्रोडक्ट सोचते हैं बराबर. बट ये सब चीज़ जाने दो, अपने को दिया क्या वो देखते हैं. उन्होंने ये एक्सप्रेशन दिया है और यहाँ पे मुझे VTP दिख रहा है, तो बात तो खत्म हो गया. अगर VTP दिखा तो फॉर्मूला तो फिक्स ही है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट एक्सप्रेशन ओनली. सोल्यूशन व्हाट दे सेड, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू 1 by 3 mod b mod c a बार. अब ये तो चलेगा नहीं, याद है तो उल्टा है बराबर. कैन नॉट यूज़ फॉर्मूला बराबर, क्योंकि ब्रैकेट सेकंड और थर्ड पे होना चाहिए. तो अब क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करके उसको उल्टा कर देते. तो कहना ऐसे माइनस ऑफ सी बार क्रॉस ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू 1 by 3 mod a mod b mod b mod c mod c बार इंटू ए बार, ठीक है. चलो माइनस को वहाँ पे फेंक देते हैं और यहाँ पे VTP का फॉर्मूला यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ VTP का फॉर्मूला, 1 3 2 माइनस 1 2 3, ठीक है. चलो लेट्स गो फॉर दैट. 1 3 2 माइनस 1 2 3 इज इक्वल टू माइनस 1 by 3 mod b mod c a बार. चलो ठीक है. वापस अगर आपने प्रीवियस सम देखा रहेगा तो यहाँ पे भी तो b बार तो गायब है यहाँ पे. ओके सो कैन वी राइट दिस एज, ध्यान से देखो, बी बार डॉट सी बार इंटू ए बार माइनस सी बार डॉट ए बार इंटू बी बार इज इक्वल टू माइनस 1 by 3 mod b mod c a बार माइनस, और यू कैन से प्लस 0 इंटू बी बार. दोनों जगह ए बी का वैल्यू ला दिया, ठीक है. एंड नाउ कैन आई इक्वेट दिस विद दिस एंड दिस विद दिस. So can I say this implies b bar dot c bar is equal to minus 1 by 3 mod b mod c. a बार तो इक्वेट हो गया, ओके. और ऑल्सो इज नॉट, दिस implies a bar dot c bar is equal to 0. now a bar dot c bar 0 मतलब what, a bar perpendicular to c bar, लेकिन सब में वो नहीं पूछा है, ठीक है. सो लेट्स कंटिन्यू. यहाँ पे क्या आएगा, mod b mod c cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 by 3 mod b mod c mod b mod c कैंसल. सो व्हाट इज cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 by 3. अब सब में cos थीटा चाहिए कि sin थीटा चाहिए, उनको sin थीटा चाहिए बराबर. ट्रिग्नोमेट्री याद करो. टू कन्वर्ट वी यूज़ कौन सा, वी यूज़ ट्राइंगल मेथड. याद आया क्या ये, ओके. और प्लस माइनस का हम लोग ध्यान रखेंगे क्वाड्रेंट वाइज. तो लेट्स फॉर्म अ ट्राइंगल हियर. अगर आप ट्राइंगल देख रहे हो तो ये थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है कि नहीं ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, cos थीटा. सो एडजेसेंट में 1, हाइपोटेनियस में 3, माइनस यूज नहीं करेंगे, ठीक है. सो ये हम लोग बाय पाइथागोरस लाएंगे, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस साइड का स्क्वायर. सो व्हाट इज़ दैट, √8 हो जाएगा विच इज़ 2√2. यहाँ तक ठीक हो गया बराबर. और मुझे क्या चाहिए, साइन थीटा. सो कैन आई से साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस विच इज़ अपोजिट साइड 2√2 हाइपोटेनियस 3. and here can I say sin theta will be positive as theta is in second quadrant, क्योंकि cos थीटा क्या था, नेगेटिव था ना वहाँ पे, ओके. अब यहाँ पे आपको ये भी याद आएगा cos थीटा नेगेटिव थर्ड में भी होता है. लेकिन एक सेकेंड, हम लोग बात किसका कर रहे हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स. और वेक्टर का एंगल फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट के बीच में ही होता है, क्योंकि उसका रेंज 0 to 180 है, ठीक है. सो विद दिस योर साइन थीटा इज रेडी. और ऑप्शन में -2√2/3 भी है. समझा कैसा है यहाँ पे, तो साइन का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ओके. सो अगेन इट्स अ वेरी नाइस सम.
Let's move to the next sum, that is question number 7. Chalo, question number 7. Now here in this sum, let's say question is, prove that I cap cross A bar cross I cap plus J cap cross A bar cross J cap plus K cap cross A bar cross K cap is equal to, I'm not giving you the answer here, let's see आप लोग कैसे करते हैं चीज़. ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, याद रखना. चलो, हाउ टू डू दैट ना. ऐसा सिमिलर सम हमने तीनों पार्ट में किया है, डॉट में भी किया है, क्रॉस में भी किया है, एसटीपी में भी किया है. टेल मी, हर सम का स्टार्ट हम लोग कैसे करते हैं? पहले तो रिक्वायर्ड देखते हैं और उसमें डिसाइड करते हैं कि थियोरेटिकल है या कैलकुलेटिव. क्लियरली ये कौन सा सम है? कैलकुलेटिव सम है. कैलकुलेटिव बराबर एंड वेक्टर इज नॉट गिवन. आप देख रहे हो तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए ए बार चाहिए ना अपने को, और वो ए बार तो दिया नहीं अपने को. हाउ टू टेक क्रॉस प्रोडक्ट, वो तो हम ले नहीं पाएंगे. तो वेक्टर नॉट गिवन, क्या करते हैं? इन सच केस वी, यस, इन सच केस वी अज्यूम वेक्टर. याद आया क्या? और ये प्लीज़ ध्यान रखना, वी अज्यूम द कैलकुलेटिव में अगर वेक्टर नहीं दिया तो वेक्टर को अज्यूम करने का, ठीक है. एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. चलो ठीक है. सो विद दिस सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं. कैन आई से लेट ए बार इज इक्वल टू व्हाट? लेट ए बार इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर. अब ऑब्वियसली यहाँ पे ध्यान से देखना, ए बार, सॉरी, पहला रिजल्ट क्या है? आई कैप क्रॉस ए बार क्रॉस आई कैप. अब आप इसको फाइंड कर सकते हो, बट मैंने क्या बोला, वीटीपी में ज़्यादा शाना बनने का नहीं. जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला फर्स्ट, 1 3 2 1 2 3, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है. तो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला. व्हाट इज दैट? 1.3 इंटू 2 माइनस 1.2 इंटू 3. ये समझा क्या किया पे ना? एक सेकेंड. व्हाट इज आई कैप डॉट आई कैप? इज नॉट, इट इज मॉड ऑफ आई कैप का स्क्वायर. ओके, जिसको एक्चुअली हम लोग 1 लिखते थे, याद आ रहा है क्या? तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू ए बार माइनस आई कैप डॉट ए बार इंटू आई कैप. सो व्हाट आई गॉट हियर? ए बार माइनस आई कैप डॉट ए बार इंटू आई कैप. और यहाँ पे आके हम अटक गए, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पता है? लेट अस सब्स्टिट्यूट. सो आई कैप डॉट ए बार इज इक्वल टू आई कैप डॉट, कैन आई से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. हाउ डू यू परफॉर्म डॉट प्रोडक्ट? आई विथ आई, जे विथ जे, के विथ के. सो अगर मैं आई विथ आई करेगा तो एक्स आएगा, जे विथ जे 0, के विथ के 0, तो यहाँ पे मुझे एक्स मिलेगा. सो ए बार डॉट आई कैप क्या होगा आपका? एक्स हो जाएगा. सो विद दिस इज नॉट आई गॉट ए बार माइनस एक्स आई कैप. ये आपका रिजल्ट नंबर 1 हो गया, ठीक है. सो एक काम करते हैं, वापस एक बार रिराइट कर लेते हैं. किसका आंसर मिला? आई कैप क्रॉस ए बार क्रॉस आई कैप का आंसर मिला ए बार माइनस एक्स आई कैप. टेल मी सिमिलरली, अब वापस सॉल्व नहीं करते हैं. सिमिलरली व्हाट इज जे कैप क्रॉस ए बार क्रॉस जे कैप का आंसर? इज नॉट, ए बार तो फिक्स ही आएगा, माइनस क्या हो जाएगा? जे. जे मतलब क्या? वाई जे कैप बचेगा. एंड के कैप क्रॉस ए बार क्रॉस के कैप इज इक्वल टू क्या आएगा? ए बार माइनस जेड के कैप. अब हम इस तीनों को क्या करेंगे? ऐड करना है उनको, ठीक है. सो एडिंग ऑल, tell me what I get here on right side. Is not I get a bar plus a bar plus a bar, 3a bar minus what? xi cap plus yj cap plus zk cap. अरे ये तो एक सरप्राइज मिला. What is that? 3a bar minus, is not, ये भी तो आपका a bar ही हुआ. So what is that answer? 2a bar. समझा? तो इसका आंसर है आपका 2a bar. सॉरी, किधर गया क्वेश्चन? ये रहा. इज दैट क्लियर? ओके, तो ये वाला चीज़ प्लीज़ ज़रा ध्यान रखना. बट मैंने अजम्पशन क्या किया? पहले से अज्यूम नहीं किया उसको, पहले वीटीपी का फॉर्मूला डाल दिया, फिर जहाँ पे अटका वहाँ पे अज्यूम किया, ठीक है. सो आई होप इट्स क्लियर दिस वन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 8. ओके, फॉर एनी 4 वेक्टर्स प्रूव दैट बी बार क्रॉस सी बार डॉट ए बार क्रॉस डी बार प्लस बी बार क्रॉस, सॉरी, सी बार क्रॉस ए बार डॉट बी बार क्रॉस डी बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार क्रॉस डी बार इज इक्वल टू 0.
ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल सम। अगर आपने इंट्रोडक्शन ऑफ वीटीपी पढ़ा है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार क्रॉस डी बार वाला नोट पॉइंट याद आ रहा है क्या? 1 2 3 4 ना याद आया कुछ? ठीक है, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर 1 2 3 4? याद करो, इट वाज 1.3, बचा कौन? 2.4 माइनस 1.3 हो गया तो क्या आएगा? 1.4, बचा कौन? 2.3। ठीक है, प्लीज़ ये चारों का क्रॉस प्रोडक्ट से मिक्स मत करना, याद है ना? ये क्रॉस वाला अलग चीज़ था, ये अभी फ़िलहाल हम लोग डॉट का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज़ करना है। सो LHS, लेट अस स्टार्ट, लेट्स सी द फर्स्ट वन। आराम से देखना, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 2 3 4। तो लेट्स स्टार्ट। क्या बोला? 1.3, उसके साथ बचेगा कौन? 2.4 माइनस 1.4, बचा कौन? 2.3। ठीक है, ये आपका पहला आंसर हो गया। प्लस लेट्स स्टार्ट विद दिस 1 2 3 4। लेट्स स्टार्ट। क्या आएगा? 1.3, दैट इज बी बार। कौन बचा? 2 और 4 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा? नेक्स्ट लाइन है माइनस इज नॉट 1.4, 2.3। ठीक है, चलो फाइनल लास्ट वाले को ओपन करते हैं। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर द फॉर्मूला। व्हाट इज दैट? 1 3 2 4 के साथ माइनस 1 4 के साथ, तो 2 3 के साथ, बराबर ना? एंड आई होप इट्स क्लियर नाउ। और अब मेरे हिसाब से सम खत्म हो गया। अगर आप देख रहे हो तो लेट अस अरेंज द टर्म, सबको सीक्वेंस में डालते। ए डॉट बी, यहाँ पे आएगा सी डॉट डी, बराबर माइनस बी डॉट डी, यहाँ पे ए डॉट सी। डॉट को घुमा सकते, ए बी सी डी के ऑर्डर में लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आएगा बी डॉट सी, अगर ऑर्डर में होगा तो उसको हाथ नहीं लगाने का। ठीक है, माइनस सी डॉट डी, यहाँ पे आएगा ए डॉट बी, ये ऑर्डर में ही है। ठीक है, प्लस ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी बी डॉट सी। ठीक है, चलो एक एक करके ढूंढते हैं। ए बी सी डी है क्या अपने पास? ए बी और सी डी, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में ढूंढते। ए बी सी डी नहीं, ए बी यस एंड सी डी, मतलब इज इट नॉट, ये टर्म इसके साथ कट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला देखो, बी सी ए डी। चलो बी सी, कम ऑन, बी सी वी हैव इट, नो बी सी यस, बी सी ए डी, तो ये इसके साथ कट हो जाएगा और ये इसके साथ कट हो जाएगा। फाइनल आंसर इज 0। सी व्हाट अ सिंपल सम। सो इट्स ऑल अबाउट दैट इंट्रोडक्शन ऑफ वीटीपी। इंट्रोडक्शन ऑफ वीटीपी आप बहुत क्लियर रखना। ठीक है, मेरे इससे आप कोई भी सम में नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो आपको इंट्रोडक्शन को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। ठीक है, सो ये हो गया आपका नेक्स्ट सम। नाउ we have few more sums on this, let's say 2 yes, we'll take one last sum on this। चलो ये भी आपको CET में आने का चांस है। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, इम्पॉर्टेंट फॉर CET। ओके, मतलब प्योर फार्मूला बेस रहेगा। फॉर एनी 4 वेक्टर्स, for any 4 vectors a bar, b bar, c bar and d bar, prove that d bar dot ब्रैकेट में a बार क्रॉस, ब्रैकेट में b बार क्रॉस, ब्रैकेट में c बार क्रॉस d बार, एक ब्रैकेट ख़त्म, दूसरा ब्रैकेट ख़त्म, तीसरा ब्रैकेट ख़त्म, इज इक्वल टू b बार डॉट d बार इंटू बॉक्स a बार c बार d बार। अब दिखने में बहुत हॉरिबल सम दिख रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट दैट। ओके, चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अपने को LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है और कुछ डिटेल तो दिया नहीं है, बराबर। तो हम लोग कौन सा साइड लेंगे, LHS या RHS? ऑब्वियसली LHS लेते हैं। चलो ठीक है, LHS में मुझे क्या दिख रहा है पता है? डी बार डॉट ब्रैकेट ए बार क्रॉस, ब्रैकेट बी बार क्रॉस, सी बार क्रॉस डी बार, ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट क्लोज, तीसरा ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ दिखेगा। अगर आप देख रहे हो तो मुझे STP दिख रहा है, देखो यहाँ पे 1.2 क्रॉस, ये पूरा थर्ड दिख रहा है, मतलब आपको ये 1.2 क्रॉस 3 STP दिख रहा है कि नहीं, बराबर। अब एक सेकेंड, मुझे और भी एक चीज़ दिख रहा है, अंदर देखो जरा ब्रैकेट के अंदर 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3, अरे वाह, ये तो STP दिख रहा है, सॉरी VTP दिख रहा है, सो आई कैन यूज VTP ऑल्सो। और उसके अंदर अगर आप देख रहे हो, ओके, जस्ट ट्राई टू सी इनसाइड दैट, तो वहाँ पे क्या दिख रहा है जरा देखो, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3। सो चॉइस इज योर्स, आपको क्या देखना है।
ऑब्वियसली आप एस से तो स्टार्ट करेंगे नहीं, तो आप अंदर का वी और उससे अंदर भी एक वी है, तो पहले हम अंदर का वी सॉल्व करेंगे, फिर ए बार को अंदर लेंगे और फिर डी बार को अंदर लेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ द प्रोसेस, सो लेट्स गो फॉर दैट। तो यहाँ पे आई रिपीट, मुझे क्या दिखा, आई कैन सी दिस एज वी और वी इज़ वॉट 1 3 2 - 1 2 3। लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला, क्या आएगा यहाँ पे, डी बार डॉट ब्रैकेट ए बार क्रॉस, इसको हाथ नहीं लगाते, कर्ल ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 1 3 2 - 1 2 3, ठीक है, कर्ल ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। चलो यहाँ तक ठीक है। अब हम ए बार को अंदर लेके आते हैं, तो मुझे बताओ ये तो स्केलर है ना, तो ये ए बार किसके साथ जाएगा, ऑब्वियसली वेक्टर के साथ जाएगा, ये भी तो एक स्केलर है बराबर, ए बार डॉट बी बार है और डॉट प्रोमिनेंट होना चाहिए, दिखना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। सो टेल मी नाउ, ये ए बार क्रॉस किसके साथ जाएगा, ए बार के साथ जाएगा। सो व्हाट आई गेट हियर इज नॉट, आई गेट डी बार डॉट, चलो बी बार डॉट डी बार बराबर इंटू ए बार क्रॉस सी बार माइनस बी बार डॉट डी बार इंटू ए बार क्रॉस ए बार। कुछ सरप्राइज मिला, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर विद इटसेल्फ क्या होता है, 0 बार, तो वो तो गायब हो जाएगा। चलो अब क्या बचा, डी बार डॉट ब्रैकेट में बी डॉट डी, ओके, अंदर आएगा ए क्रॉस सी। चलो वापिस से मुझे बताओ ये क्या है, ये एक स्केलर है कि नहीं, तो स्केलर को हम कहाँ पे लिखते हैं, बाहर, तो कन्फ्यूजन ख़त्म। या डी डॉट किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी बार डॉट डी बार और यहाँ पे आएगा डी बार डॉट ए बार क्रॉस सी बार। ये कुछ समझा, और जैसा मैंने ये लिखा यहाँ पे कुछ दिखा कि आपको डॉट और क्रॉस साथ में आ गया, और डॉट क्रॉस साथ में आ गया मतलब ये क्या हो गया, एस हो गया, ठीक है। सो नाउ टेल मी व्हाट आई कैन राइट, बी बार डॉट डी बार इनटू बॉक्स बी बार, सॉरी इट विल बी डी बार ए बार सी बार, ठीक है। ज़रा सब में देखते हैं अपने को कौन सा ऑर्डर चाहिए, अरे अपने को तो ए सी डी चाहिए अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है। सो अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज। चलो ए सी डी, तो ए को पहले आगे लाएंगे, डी पीछे आएगा, बट सी डी चाहिए तो सी आगे डी पीछे, मतलब डी सबसे पीछे चला जाएगा, ठीक है। मतलब 2 इंटरचेंज दिख रहा है कि नहीं, और 2 इंटरचेंज मतलब नो साइन चेंज। सो कैन वी से इट इज़ बी डॉट डी इनटू बॉक्स ए बार सी बार डी बार एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव। समझाइए क्या क्या पे, तो कितना भी बड़ा कॉन्सेप्ट हो, वी मतलब एक ही चीज़ पे बेस्ड है, एंड दैट इज़ द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, क्या बोला मैंने, 1 3 2 माइनस 1 2 3, ये याद रखना है, ठीक है। चलो एक लास्ट सम कर लेते हैं, ये जो सम है ना, सॉरी आई फॉरगॉट दैट सम, या दिस सम, ये हमने एस में किया हुआ सम है, ओके। तो ज़रा एक सेकेंड ना, मैं ज़रा एस का सम निकाल लेता हूँ, सेम सम हम लोग करते हैं, सो दैट यू कैन डू द कंपेरेटिव स्टडी, ठीक है। एस में यस, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इम्पोर्टेंट मार्क करना, और रिफर एस फॉर theoretical style, or I better say not theoretical, for boards style। हम यहाँ पे जो करेंगे वो एक शॉर्टकट करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन ये था, लेट ए बार इज इक्वल टू, let a bar is equal to, oh sorry, the question was not like this, it was like this, find a unit vector coplanar with I cap plus j cap plus 2k cap and I cap plus 2j cap plus k cap, also perpendicular to I cap plus j cap plus k cap, ठीक है। तो मैं यहाँ पे MCQ स्टाइल आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो कुछ कीवर्ड दिख रहा है क्या आपको, तो सबसे पहला कीवर्ड तो रिक्वायर्ड होता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर, मतलब हमको एक वेक्टर निकालना है। थॉट क्या बोलता है, फाइंड द वेक्टर इम्प्लाइज अज्यूम, याद आ रहा है बराबर, तो ये मेरा फर्स्ट थॉट था, ठीक है। चलो तो हम क्या अज्यूम करेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, दिमाग में क्या आ रहा है, 3 अननोन, 3 कंडीशन, जिसमें से पहला कंडीशन यूनिट वेक्टर दिख रहा है आपको, दूसरा कोप्लेनर दिख रहा है, और तीसरा परपेंडिकुलर। अरे एक सेकेंड, इज नॉट ये सम में, इन दिस सम
वी फाइंड कोप्लेनर एंड परपेंडिकुलर, साथ में इम्प्लाइज यूज वीटीपी। याद आया क्या अपना नोट पॉइंट? ओके, सो वीटीपी का जो लास्ट नोट पॉइंट था वो ये वाला चीज़ था, ठीक है। जिनको अभी भी नहीं समझा, चलो एक बार यहाँ पे एक रिपीट कर लेता हूँ। पहले आप लोग काम करते हैं, वेक्टर्स को नाम दे देते हैं, ठीक है। सो लेट्स से ए बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। बी बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, एंड सी बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, और प्लीज़ एसटीपी का सोल्यूशन रिफ़र करना, आपको समझेगा, वो थोड़ा लेंदी था, ये बहुत फास्ट है, ठीक है। चलो, अब हमारा वेक्टर, रिक्वायर्ड वेक्टर कौन सा है? डी बार। ओके, सो लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर बी, वेक्टर इज डी बार। तो डी बार इज इक्वल टू, इज नॉट डी बार इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स, याद है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर वेक्टर और ये जो दो चीज़ होंगे, याद आ रहा है क्या? ये ऐसा वीटीपी में ऐसा आता है, दिस आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, जस्ट गो बैक एंड रिफर दैट नोट पॉइंट। तो यहाँ पे सब में देखो किसको परपेंडिकुलर है? आई प्लस जे प्लस के को, विच इज़ सी बार। मतलब इज इट नॉट, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे सी बार आ जाएगा, समझा? और यहाँ पे आएगा ए बार बी बार। आर यू गेटिंग इट? एंड नाउ द सम इज, सी कितना फास्ट हो जाएगा, लैम्बडा टाइम। लेट्स अप्लाई वीटीपी का फॉर्मूला, 1 3 2 माइनस 1 2 3, ठीक है। चलो, अपने को ए बी सी दे दिया है, तो सी डॉट बी निकालते हैं। हाउ टू फाइंड सी डॉट बी? आई आई जे जे के के। सो इफ आई गो फॉर दैट, इज नॉट आई गेट लैम्बडा टाइम्स आई आई 1 जे जे 2 के 1 ऑफ ए बार। चलो, ए बार डॉट सी बार निकालते हैं। ए बार डॉट सी बार, आई आई 1 जे 1 के 2। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो 1 + 1 + 2 इंटू बी बार। अगर आप देख रहे हैं तो दोनों जगह 4 आ रहा है, सो 4 लैम्बडा, कैन आई से बी बार, सॉरी ए बार माइनस बी बार, ये बचा। चलो एक सेकंड, अपने पास ए बार बी बार भी तो है, तो ए बार में से बी बार माइनस करते हैं। इसमें से माइनस करो, 1 आई में से आई गया तो 0, इसमें से माइनस हुआ तो माइनस जे प्लस के, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 लैम्बडा ब्रैकेट माइनस जे प्लस के। अब क्या बचा? लैम्बडा बचा। हाउ मेनी अननोन? 1 अननोन। हाउ मेनी कंडीशन? 1 कंडीशन इज नॉट गिवन योर डी बार इज ए यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? इज नॉट उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। चलो याद करो, मॉड ऑफ 4 लैम्बडा इंटू माइनस जे कैप प्लस के कैप। मैग्नीट्यूड किसका निकलता है? वेक्टर का ना। तो ये 4 लैम्बडा बाहर जाएगा, 4 तो एक स्केलर है, बट यहाँ पे मॉड बनेगा। प्लीज़ ध्यान रखना, ये हमने याद है तो एंगल बाइसेक्टर के एक सम में किया था, जाके देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, हाउ डू यू फाइंड मैग्नीट्यूड? आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर और के का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो प्लीज़ ये स्टेप जरा वापस एक बार समझ लेना, ठीक है। सो विद दिस ऑल सेट नाउ, 4 मॉड ऑफ लैम्बडा, ये आ जाएगा √2 इज इक्वल टू 1। सो व्हाट इज़ 4 मॉड ऑफ लैम्बडा? इट इज़ 1/√2। मैं 4 को लेफ्ट में रखेगा क्योंकि ये डायरेक्ट 4 लैम्बडा को ही हटा देंगे आप लोग, ठीक है। अब मुझे तो 4 लैम्बडा चाहिए, सो व्हाट इज़ 4 लैम्बडा? मॉड हटेगा तो क्या लगेगा? प्लस और माइनस, इट इज़ 1/√2। तो ये आपका रिजल्ट 1, ये आपका रिजल्ट 2। कैन आई से सब्सटीट्यूट 2 in 1। और जैसा मैं वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा, इज नॉट डी बार इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√2 माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। जाके देखना, यू माइट हैव गॉट द सेम रिजल्ट, ठीक है। सो इट इज़ एन एक्सेलेंट सम फॉर योर शॉर्टकट कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जरा जाके एसटीपी का थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी जरा देख लेना, ठीक है। तो बोर्ड्स में आप ये करना जो एसटीपी में किया था, बराबर, बट एमसीक्यू में आप वीटीपी यूज़ करेंगे। सो विद दिस वी हैव डन ऑल द वेराइटीज़ ऑफ वीटीपी सम्स। आई वुड सजेस्ट वीटीपी के ज़्यादा सम ढूंढने मत जाना, आप यही सम्स को एटलीस्ट 2-3 बार सॉल्व कर लेना, ठीक है। ऑल द वेराइटीज़ आर देयर इन दिस सम्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।